Hello and welcome back. So let's discuss the part 3 of your unit 9, that is ecotourism. हमने 9.0 और 1 कर लिया था. आज हम करने जा रहे हैं 9.2. सो एम्पावरमेंट एंड डिसएम्पावरमेंट. इको टूरिस्ट जो है ना, वो आपकी उन सर्विसेज का यूज़ करते हैं जो कि लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा ओन होती हैं. तो इससे क्या होता है, जब हम उन सर्विसेज का यूज़ करते हैं जो लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा ओन होती हैं, उससे इंश्योर होता है कि हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल रहा है और उसको बेनिफिट हो रहा है. तो इको टूरिज़म को बेसिकली कुछ 4 क्राइटेरिया हैं जो फुलफ़िल करने होते हैं. वो कौन कौन से? पहला कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी ये. दूसरा जो लोकल कल्चरल आइटम्स हैं, ठीक है, उनकी कंजर्वेशन करेगी. तीसरा लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगी और बेनिफिट करेगी. और चौथा लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेगी. अगर हम चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनको इससे बेनिफिट हो इको टूरिज़म से, तो कुछ कंट्रोल हमें लोकल लोगों को भी देना चाहिए. ठीक है. सो उससे होता क्या है कि इससे होती है लोकल लोगों की एम्पावरमेंट, और जिससे उनकी आवाज़ को सुना जाता है, कंसिडरेशन में लिया जाता है. तो लोकल लोगों को इतना आपको पावर दे देनी चाहिए कि उनको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी टूरिज़म फैसिलिटीज़ और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स उस जगह पे डेवलप होने चाहिए. ठीक है, किसी भी रीजन में जहाँ पर वो रहती हैं. सो लोकल कम्युनिटीज़ को आपको इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना देना चाहिए डिसीजन मेकिंग में और बेनिफिट्स को क्लेम करने में. सो प्रेफरेंस फॉर लोकल सर्विसेज. इको टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो उन एकोमोडेशंस में रहना पसंद करते हैं जो कि लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा ओन होती हैं. दूसरा, बूस्ट टू लोकल इकोनॉमी. तो ये प्रेफरेंस इंश्योर करती है कि जो मनी स्पेंड हुई है ना टूरिस्ट के द्वारा, वो डायरेक्टली लोकल इकोनॉमी के पास जाए और लाइवलीहुड को सपोर्ट करे. गोल्स ऑफ इको टूरिज़म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये 4 गोल्स हैं आपके, ये आपको लिख के आने हैं पेपर में. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ताकि ये इंश्योर करा जा सके कि लोकल जो है उनको बेनिफिट हो रहा है, उनको कुछ कंट्रोल दे देना चाहिए. ठीक है, टूरिज़म एक्टिविटी एरिया में. देन एम्पावरमेंट थ्रू वॉइस. ट्रू एम्पावरमेंट तभी आएगी जब लोकल लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा और उनके ओपिनियन को कंसीडर करा जाएगा डिसीजन मेकिंग में. डिसीजन मेकिंग पावर. लोकल्स को इतना आपको हक देना चाहिए कि उनकी से मतलब उनको से होना चाहिए, या फिर उनको किसी भी चीज़ में उनको ये होना चाहिए कि वो अपने आप को व्यक्त कर सके, बोल सके. ठीक है, कि किस तरीके की टूरिज़म फैसिलिटीज़ और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम उस एरिया में डेवलप होने चाहिए. फिर स्टेक होल्डर का क्या रोल होता है? लोकल कम्युनिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की तरह, जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनको एक फेयर शेयर भी मिलना चाहिए इससे. ठीक है. फिर आती है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. सो जो वॉइसेस हैं और जो कंसर्न है लोकल कम्युनिटीज़ की, इनको ऐसा होना चाहिए कि ये जो है ना गाइड कर सकें डेवलपमेंट, किसी भी इको टूरिज़म की डेवलपमेंट को. ठीक है, किसी भी इको टूरिज़म प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को गाइड कर सके कंसेप्चुअल स्टेज से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक. दिस इज़ पर्टिनेंट टू गिव वॉइस एंड डिसीजन मेकिंग पावर. ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसीजन और आप वॉइस दो, आवाज़ दो उनको, और डिसीजन मेकिंग पावर दो डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप को कम्युनिटी के विद इन. और पावर जो है वो डाइवर्स ग्रुप्स में जो है इक्वली डिवाइड करो, चाहे वो एज के अकॉर्डिंग करो, सेक्स के अकॉर्डिंग करो, या क्लास के अकॉर्डिंग करो. सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कम्युनिटी के विद इन, इनको भी नीड है कि ये रिप्रेजेंटेशन हो इनकी कम्युनिटी में, प्लस एक ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह इनको काम करना चाहिए. ठीक है. In order for the local communities to exert some control over ecotourism, power need to be delegated to the level of community. अगर आप ये चाहते हो कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ जो है कंट्रोल आपका एक्सर्ट करें इको टूरिज़म के ऊपर, तब जो ये पावर है ना वो उन लोगों को देनी चाहिए जो कम्युनिटी लेवल पे हैं.
उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो छोटे छोटे मार्जिनल ग्रुप्स भी हैं ना कम्युनिटी के विद इन, उनको भी आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो। अब आते हैं पॉइंट्स में आप कैसे लिखोगे इस पैराग्राफ को। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ को आप राइट्स दे रहे हो उनके, और अपॉर्चुनिटी दे रहे हो पार्टिसिपेट करने की डिसीजन मेकिंग में, जो कि इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट से, पॉलिसीज़ से, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में जो एरिया में है उससे रिलेटेड हो। स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन। लोकल पीपल को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो एक स्टेक होल्डर है, ना कि सिर्फ बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, इन टूरिज़्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। कम्युनिटीज़ कुछ डिग्री तक जो है वो कंट्रोल एक्सेस करती हैं, गेन करती हैं ओवर द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज रादर देन डिसीजंस बीइंग इम्पोज्ड बाय आउटसाइड एजेंसीज और गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। फिर आता है आपका पॉइंट ये वाला। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जो लोकल लोगों की वॉइसेस हैं, ठीक है, लोकल वॉइसेस हैं विलेज काउंसिल्स में, टूरिज़्म कम्युनिटीज़ में और अदर गवर्निंग बॉडीज़ में, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, ताकि टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जा सके। देन यू हैव अकाउंटेबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज़। ये इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट टूरिज़्म ऑपरेटर्स हैं वो कैसे अकाउंटेबल हैं लोकल कम्युनिटीज़ के टूवर्ड्स फॉर द इम्पैक्ट ऑफ इको टूरिज़्म। देन यू हैव कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। सो एम्पावर्ड कम्युनिटीज़ ये डिमांड करती हैं पॉलिसीज़ को, ताकि जो कि आपकी प्रोटेक्ट करते हैं कल्चरल हेरिटेज को, इन्वायरमेंट को और लाइवलीहुड इंटरेस्ट को। सेल्फ डिटर्मिनेशन। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है इको टूरिज़्म में, उसका मतलब होता है कि जो लोग हैं वो डिसाइड करें कि किस तरीके का टूरिज़्म उनको चाहिए उस रीजन में, और इंश्योर करें ट्रेडिशंस को, प्रायोरिटीज़ को और वैल्यूज़ को कि ये सारी चीज़ें जो है रिस्पेक्ट हो रही हैं आपकी। देन सोशल, ये आपका मैंने जो बुक में पैराग्राफ दिया हुआ था वो है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसी का सार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबका। तो सोशल में क्या है, स्ट्रेंथनिंग द लोकल कम्युनिटीज़। इको टूरिज़्म जो है वो रिकॉग्निशन देती है ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को, और कैसे जो आपका वे ऑफ लाइफ है लोकल कम्युनिटीज़ का, इनको जो स्ट्रेंथन करती है सोशल आइडेंटिटी को। कम्युनिटी कोहेशन। कम्युनिटी कोहेशन का मतलब होता है कि जब आप उन लोगों को इन्वॉल्व करते हो जो कॉमन एक्टिविटीज़ जैसे कि टूरिज़्म प्रोजेक्ट, होम स्टेज, कल्चरल प्रोग्राम्स, उसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो इको टूरिज़्म सॉलिडारिटी को फॉस्टर करता है और कोऑपरेशन को फॉस्टर करता है कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में। प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। व्हेन लोकल नॉलेज, स्किल्स, कल्चरल एक्सप्रेशंस जैसे कि फेस्टिवल्स, क्राफ्ट, डांसेस, कुजीन्स, ये वैल्यू होते हैं विजिटर्स के द्वारा, तो ये एक प्राइड बिल्ड करते हैं और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स में। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। सोशल एम्पावरमेंट तब होती है, ठीक है, या फिर अकर्स एज टूरिज्म encourages safeguarding languages, rituals, folklores, ट्रेडिशन नॉलेज दैट में अदरवाइज भी निगलेक्टेड। सोशल एम्पावरमेंट तब होती है जब आपके टूरिज़्म जो है वो एंकरेज करता है आपकी लैंग्वेजेस को बचाने में, रिचुअल्स को, फॉकलोर्स को, ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने में, जो कि अदरवाइज निगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। देन यू हैव इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस। जब आप पार्टिसिपेट करते हो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में, ये आपका सोशल स्टेटस मार्जिनलाइज ग्रुप्स का, मार्जिनलाइज ग्रुप्स कैसे, जैसे कि विमेन, यूथ और इंडिजिनस पीपल, इनका सोशल स्टेटस बढ़ाता है कम्युनिटी के विद इन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड इंटरेक्शन। इको टूरिज़्म आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लोकल्स को, ताकि वो विजिटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, नई स्किल्स को लर्न कर सके और अपने सोशल नेटवर्क को बियॉन्ड द विलेज या फिर रीजन एक्सपैंड कर सके। देन लास्ट पॉइंट इज़ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। ट्रू सोशल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि सभी जो ग्रुप्स हैं, विमेन हैं जिसमें
और डिसएडवांटेज सेक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं डिसीजन मेकिंग में और बेनिफिट शेयरिंग में इन टूरिज्म। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो सोशल एम्पावरमेंट है इको टूरिज्म में, इट इज़ अबाउट एनहेंसिंग कम्युनिटी प्राइड, कल्चरल प्रिजर्वेशन, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी by making tourism socially inclusive and respectful of local traditions. देन साइकोलॉजिकल, ये आप एक बार पढ़ लेना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ था, अब इसका एक्सप्लेनेशन आगे है। तो साइकोलॉजिकल में क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इको टूरिज्म लोकल लोगों को एक ऐसी फीलिंग प्रोवाइड करता है कि ये जो इनका लैंड है, कल्चर है और ट्रेडिशंस हैं, ये आउटसाइडर्स के द्वारा वैल्यू हो रहे हैं, जो कि फिर एक आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिटी को एनहांस करते हैं। देन यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब टूरिस्ट लोकल नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, कस्टम्स को, हॉस्पिटैलिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है कम्युनिटी मेंबर्स का, उनकी अपनी ही एबिलिटीज़ और ट्रेडिशंस में। रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज, जो ट्रेडिशनल इको नॉलेज होती है, जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है, जैसे कि हर्बल मेडिसिन्स की, आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस की और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्किल्स की, ये आपकी रिकॉग्निशन रिसीव करती है, तब जाके लोकल्स को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो है वो महसूस होती है। रिड्यूस्ड मार्जिनलाइजेशन, कम्युनिटीज़ जो पहले निगलेक्ट हो गई थी, अंडर वैल्यू हो गई थी, आज के टाइम में वो मोर रिस्पेक्टेड फील करती हैं और इंक्लूडेड फील करती हैं, जो कि फिर ये जो फीलिंग्स है ना ये वाली, कि उनको रिड्यूस कर देता है, कि भाई जो सोशल और कल्चरल इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग्स होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है। मोटिवेशन टू कंजर्व, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट ये लोगों को encourage करती है कि वो जो इन्वायरमेंट और कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें, बिकॉज ये, ताकि ये जो है आप अपने हेरिटेज के ऊपर प्राउड फील कर सकें। देन यू हैव पॉजिटिव सेल्फ इमेज। टूरिज़्म जो है ना वो हेल्प करता है कि एक मोर पॉजिटिव इमेज ऑफ अ कम्युनिटी को बनाने में, इन द आइज़ ऑफ आउटसाइडर्स और लोकल्स, दोनों के बीच में, ठीक है, आउटसाइडर्स के बीच में भी और लोकल्स के बीच में भी, और स्टिग्मा को और स्टीरियोटाइप्स को रिड्यूस करना बेसिकली, ठीक है। देन यू हैव होप एंड एस्पिरेशंस। जब आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करते हो तो इको टूरिज़्म एक होप जनरेट करता है बेटर फ्यूचर के लिए, स्पेशली यूथ और विमेन के बीच में। सो इन शॉर्ट, जो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है इको टूरिज़्म में, ये रेफ़र करती है इंटरनल फीलिंग्स ऑफ प्राइड, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, रिकॉग्निशन, जो कि लोकल्स एक्सपीरियंस करते हैं अपने कल्चर में, ठीक है, इन्वायरमेंट में, और नॉलेज जो रिस्पेक्ट होती है और वैल्यू होती है टूरिज़्म के थ्रू। देन यू हैव कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म। देखो डेफिनेशन क्या है, कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म CBET, ये एक फॉर्म है टूरिज़्म की जहाँ पर लोकल कम्युनिटी आपकी मैनेज करती है, ओन करती है और बेनिफिट होती है इको टूरिज़्म एक्टिविटीज़ से जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही हैं। लोकल पार्टिसिपेशन पहला पॉइंट ये एम्फसाइज़ करता है कि जो लोकल लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट में टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स की। बेनिफिट शेयरिंग, इको जो आपकी इनकम जनरेट होती है टूरिज़्म से वो इक्वली शेयर होती है कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में, जो कि आपके लीकेज ऑफ प्रॉफिट्स टू आउटसाइडर्स को रिड्यूस कर देती है। देन यू हैव सस्टेनेबिलिटी फोकस, CBET ये इंश्योर करती है कि ये जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हैं ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हैं, कल्चरली रिस्पेक्टफुल है और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है लोकल्स को। देन यू हैव एम्पावरमेंट, ये एम्पावर करती है लोकल लोगों को पॉलिटिकली, मतलब डिसीजन मेकिंग राइट्स में, सोशली स्ट्रेंथन करती है आइडेंटिटी को और कोहेशन को, और इकोनॉमिकली इनकम और जॉब्स को। देन यू हैव साइकोलॉजिकली प्राइड और कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करती है,
ठीक है। तो एम्पावरमेंट में क्या आ जाएगा, पॉलिटिकली कैसे करती है, डिसीजन मेकिंग राइट्स को, कि भाई जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है कि आप डिसाइड करो कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के पार्ट लो। सोशली ये स्ट्रेंथन करती है आइडेंटिटी को और कोहेशन को। जब भी आपकी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो उनकी आइडेंटिटी को क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है और कोहेशन मिलता है। देन इकोनॉमिकली क्या होता है, एक तो जॉब्स क्रिएट होती है और इनकम जनरेट होती है लोकल लोगों के लिए, और साइकोलॉजिकली कैसे कि प्राइड और कॉन्फिडेंस इन लोगों में जनरेट होता है। फिर आता है कंजर्वेशन लिंक, CBET, ये इंटीग्रेट करता है कंजर्वेशन को लाइवलीहुड जनरेशंस के साथ। सिंस कम्युनिटीज़ जो है बेनिफिट कर जाती हैं डायरेक्टली, दे आर मोटिवेटेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। देन यू हैव कैपेसिटी बिल्डिंग, ये आपका ऑफन इन्वॉल्व करता है लोकल्स की ट्रेनिंग को हॉस्पिटैलिटी में, गाइडिंग में, हैंडक्राफ्ट्स में और मैनेजमेंट में, देयर बाय जो लॉन्ग टर्म स्किल्स हैं उनको डेवलप करता है। देन यू हैव ऑल्टरनेटिव टू मास टूरिज़्म, अनलाइक मास टूरिज़्म, जैसे मास टूरिज़्म होता है मतलब वैसा नहीं जो कि बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव और एक्सटर्नली कंट्रोल होता है, ठीक है। बट जो CBET होता है ना, वो स्मॉल स्केल लोकली ओन्ड और कल्चरली सेंसिटिव टूरिज़्म होता है बेसिकली आपका, ठीक है। सो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि CBET एक ऐसा टूरिज़्म है जो कि फॉर द पीपल और बाय द पीपल है, और इंश्योर करता है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो सेंट्रल एक्टर और प्राइमरी बेनिफिशियरीज़ हैं इसमें। सो दिस इज़ ऑल इन दिस स्लाइड। अब नेक्स्ट वीडियो मैं कल या परसों लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। चलो, टेक केयर।